दोस्तों, आपको पता है इंडिया का स्टॉक मार्केट एक ऐसे फेज में है जहां नए इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री पॉइंट बन सकता है। इंडियाज बूमिंग सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और ईवी इनोवेशंस के स्टार्स आजकल अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं और इसलिए ये स्टॉक्स एक मस्ट बाय अपॉर्चुनिटी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिनटेक वेदा। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग रिमेनिंग 5 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हम सिर्फ स्टॉक्स के नाम नहीं, उनका डिटेल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फ्यूचर पोटेंशियल, रिस्क सब कुछ एनालाइज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कई स्टॉक्स अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हैं, मतलब ये एकदम सेल प्राइस पर मिल रहे हैं जो आपके पोर्टफोलियो के लिए 2025 में जैकपॉट बन सकते हैं। लास्ट वाला तो सबका पसंदीदा है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनेंशियल आर्म है। कंपनी का डीमर्जर 2023 में हुआ और इसका प्राइमरी फोकस डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रदान करना है। कंपनी का उद्देश्य इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन को सपोर्ट करना है। यह लैंडिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट्स और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। कंपनी का कोर फोकस एरिया कंज्यूमर लैंडिंग, डिजिटल पेमेंट्स, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट है। JFSL का बिजनेस मॉडल पूरी तरह AI ड्रिवन और डेटा एनालिटिक्स पर आधारित है। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम लैंडिंग, कमीशन फ्रॉम इंश्योरेंस और वेल्थ प्रोडक्ट्स, ट्रांजैक्शन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम। कंपनी पूरी तरह से इंडिया पर फोकस है। जियो फिन का प्राइमरी टारगेट रूरल और सेमी अर्बन रीजन है जहां फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत ज़्यादा है। जियो वास्ट कस्टमर बेस 40+ करोड़ यूजर्स का सबसे बड़ा डेटाबेस है जो इसके लिए एक एसेट की तरह काम करता है। जियो अभी ग्रोथ स्टेज पर है और रेवेन्यू जनरेशन अभी लिमिटेड है। इंटरेस्ट इनकम 38%, डिविडेंड इनकम 21%, फीस एंड कमीशन 8%, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चार्जेस 33%। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख से ज़्यादा है जो एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का 52 वीक हाई 395 एंड लो 237 है। अभी स्टॉक अपने हाई से लगभग 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। कंपनी का ROE 1.27 एंड ROCE 1.55 है। कंपनी का सारा ऑपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कंपनी का PE 110 एंड इंडस्ट्री PE 22.3 है। कंपनी का PE अभी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है क्योंकि कंपनी ने अपना सारा बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। ये फाइनेंशियल कंपनी है तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो चेक नहीं करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न बना के दिया है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ TTM में 6000% से ज़्यादा है। कंपनी ने डीमर्जर के बाद लास्ट ईयर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो 3 एंड 5 ईयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने कंसिस्टेंट सेल ग्रोथ दिखाया है। अब हम कंपनी के रिस्क को भी एनालाइज कर लेते हैं। मार्केट साइकिल, इकोनॉमिक स्लोडाउन और इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन से एक्सपोजर है। हाई कंपटीशन, NBFC और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कई प्लेयर ऑलरेडी मार्केट में अच्छा कर रहे हैं लाइक बजाज फाइनेंस और HDFC। रेगुलेटरी रिस्क, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कंप्लायंस का हाई बर्डन होता है। कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा है और हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? बैक्ड बाय रिलायंस इकोसिस्टम, जियो's वास्ट कस्टमर बेस और रिटेल नेटवर्क का एडवांटेज, टेक ड्रिवन ग्रोथ, AI और एनालिटिक्स बेस्ड सॉल्यूशन से लो कॉस्ट, स्केलेबल और एफिशिएंट सर्विसेज, अनटैप्ड मार्केट पोटेंशियल, फाइनेंशियल इंक्लूजन में बड़ी संभावनाएं हैं, डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग्स, लैंडिंग, पेमेंट्स, इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट में ग्रोथ पोटेंशियल, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, रिलायंस का मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड इसे एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बनाता है। जियो फिन एक हाई पोटेंशियल कंपनी है जो रिलायंस इकोसिस्टम के कारण इमर्जिंग और अंडर सर्व फाइनेंशियल मार्केट को कैप्चर्ड करने की ताकत रखती है। अर्ली स्टेज होने के कारण हाई रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। कंपनी का प्राइमरी फोकस है इक्विटी ब्रोकरेज, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट और लैंडिंग सर्विसेज। कंपनी का मोटो है थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। अब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। कंपनी का कोर बिजनेस एरिया रिटेल ब्रोकरिंग, स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, HNI के लिए पर्सनलाइज सॉल्यूशन, होम फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, IPOs, मर्जर्स और एक्विजिशन में एडवाइजरी। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो कंपनी का मेन रेवेन्यू ब्रोकरेज इनकम, एसेट मैनेजमेंट फी और लैंडिंग इंटरेस्ट अर्निंग है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एसेट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और एन्युटी से भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है।
चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन को देखते हैं। कंपनी का प्राइमरी फोकस इंडियन मार्केट पर है। 600 प्लस सिटी और टाउन में प्रेजेंस है। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग है। कैपिटल मार्केट डीमैट अकाउंट्स इंक्रीज 3x फ्रॉम 47 मिलियन to September 22 to 130 million on September 23. Asset management की बात करें तो वेल्थ RM increased from 123 in September 2021 to 221 in September 23. 16 out of 19 alternate schemes have outperformed the benchmark. Home Finance, new leadership team in place. चलिए अब हम कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को देखते हैं। कैपिटल मार्केट से कंपनी को 71%, एसेट्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट से 18% एंड हाउसिंग एंड फाइनेंस से टोटल 11% कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अप्रोक्सीमेट 40,000 की है, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का 52 वीक हाई 1064 एंड लो 326 है। अभी स्टॉक अपने प्राइस से 35% डिस्काउंट पर मिल रहा है। कंपनी का ROE 32.6% है, जो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन दिखाता है। कंपनी का ROCE 20.7% है, जो एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन का संकेत देता है। कंपनी का PE 12.3 है, जो इंडस्ट्री PE 14.2 से कम है, मींस शेयर महंगा नहीं है। पैग रेशियो 1 से कम 0.23 है, यानी अंडर वैल्यूड है। चलिए हम देखते हैं कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न बना के दिया है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ TTM में 134%, 3 साल में 22% और 5 साल में 53% है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को मालामाल किया है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का एवरेज सेल्स ग्रोथ 25% से ऊपर है, जो कि अच्छा है। अब हम रिस्क को समझते हैं। रेगुलेटरी चेंजेस, सेबी और RBI रेगुलेशंस में बदलाव का असर ऑपरेशन पर पड़ सकता है। मार्केट डिपेंडेंस, इक्विटी मार्केट की वोलेटिलिटी कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती है। कंपटीशन, जीरोधा और ग्रो जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स की वजह से रिटेल सेगमेंट में हाई कंपटीशन है। डिफॉल्ट लोन रिस्क, हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में बढ़ता NPS एक कंसर्न हो सकता है। कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा है और हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ब्रोकरेज, एसेट मैनेजमेंट और लैंडिंग सर्विसेज में बैलेंस पोर्टफोलियो। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी, कंपनी का मजबूत क्लाइंट ट्रस्ट और एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, डिजिटल फर्स्ट अप्रोच और एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेबल ग्रोथ और हाई मार्जिन प्लस एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का लंबी अवधि में बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो ब्रोकरेज, एसेट मैनेजमेंट और लैंडिंग के जरिए स्टडी ग्रोथ प्रोवाइड कराती है। यह स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव लग सकता है, खासतौर से उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इक्विटी मार्केट और वेल्थ क्रिएशन में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट कंपनी नेटवेव टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक लीडिंग IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो प्राइमरली डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज IT सॉल्यूशन में एक्सपर्टीज रखती है। कंपनी का फोकस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एक्सपर्टीज IT इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन में है। नेटवेव के क्लाइंट में कई लार्ज इंटरप्राइज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। अब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। डेटा सेंटर एंड सॉल्यूशन, डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग द डेटा सेंटर। क्लाउड सॉल्यूशन, मैनेज सर्विसेज, क्लाउड माइग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, large scale computational power solutions mainly for research, education or industries like banking and defense. IT infrastructure management, end-to-end IT infrastructure solution including storage, servers and networking. रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग टर्म मैनेज सर्विसेज एग्रीमेंट से रेवेन्यू आता है। इसके अलावा रिकरिंग रेवेन्यू में क्लाउड सर्विसेज और डेटा सेंटर ऑपरेशन से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। अब हम कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को समझते हैं। 3 of the company's supercomputers have been listed 11 times in the world's top 500 supercomputers. 171 new clients onboarded in FY24. 310 repeat customers associated over 5.17 years. इंडिया में नेटवेव का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और यह देश की मेजर इंटरप्राइज और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए IT सॉल्यूशन प्रदान करती है। इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू हायर एजुकेशन एंड रिसर्च से 36%, स्पेस एंड डिफेंस से 5%, IT से 40% एंड अदर सर्विसेज से 19% आता है। अब हम कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को समझते हैं। कंपनी सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम से 36%, प्राइवेट क्लाउड एंड HCI से 37%, AI सिस्टम्स एंड एंटरप्राइज वर्कस्टेशन से 11%, HPS सॉल्यूशन 5%, डेटा सेंटर सर्वर से 5%, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड अदर से 6% रेवेन्यू जनरेट करती है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 10,400 है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का 52 वीक हाई 3060 और लो 1294 है। अभी स्टॉक अपने हाई से अप्रोक्सीमेट 40% डिस्काउंट पर मिल रहा है। कंपनी का ROE
29.3% है, जो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन दिखाता है। कंपनी का ROCE 38.4% है, जो एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन का संकेत देता है। कंपनी का PE 103, जो स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन को दर्शाता है, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को जस्टिफाई करता है। पैग रेशियो 1.08 है, यानी ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से वैल्यूएशन फेयर है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02, यानी कंपनी के ऊपर बहुत कम कर्ज है, जो फाइनेंशियली मजबूत बनाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न बना के दिया है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ TTM में 78%, 3 साल में 110% और 5 साल में 95% है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को मालामाल किया है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ऑन एन एवरेज 35% के ऊपर से ग्रो कर रही है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ माना जाता है। अब हम कंपनी के रिस्क को समझते हैं। रेवेन्यू कंसंट्रेशन, कंपनी का 64.5% टॉप 10 कस्टमर से और 50.3% टॉप 5 कस्टमर से आता है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, क्लाउड और डेटा सेंटर स्पेस में AWS और माइक्रोसॉफ्ट Azure जैसी बड़ी कंपनी से कंपटीशन बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में कंपनी को अपने ऑफरिंग को लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा है और हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? गवर्नमेंट पुश, कंपनी को मेक इन इंडिया का बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी अपने बिजनेस को यूरोप एंड मिडिल ईस्ट में एक्सपेंड करने जा रही है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, कंपनी का ऑर्डर बुक 411 करोड़ है, साथ ही 3,446 करोड़ इन पाइपलाइन एज ऑफ FY24। टेक्नोलॉजी अपग्रेड, कंटिन्यूस फोकस ऑन न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसे AI, IoT और बिग डेटा, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए इसेंशियल हैं। नेटवर्क टेक्नोलॉजी एक प्रॉमिसिंग IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो क्लाउड, डेटा सेंटर और HPC सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर चुकी है। कंपनी के डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग्स और ग्रोइंग डिमांड के कारण लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन कंपटीशन और रेगुलेटरी रिस्क को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इन्वेस्ट करने से पहले इसे जरूर सोचें। नेक्स्ट कंपनीज KPIT टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो प्राइमरली ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और मोबिलिटी सॉल्यूशन में स्पेशलाइज्ड है। यह इलेक्ट्रिक, ऑटोनोमस और कनेक्टेड व्हीकल्स के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। यह कंपनी खुद को ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर स्पेस में नेक्स्ट प्लेयर के रूप में स्टैब्लिश किया है। चलिए हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। KPIT टेक्नोलॉजी एक लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, AI और डिजिटल सॉल्यूशन में काम करती है। प्रोडक्ट सेगमेंट ऑफरिंग्स, ऑटो स्टार सॉल्यूशन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और ऑटोमोटिव एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम, EV स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए है। कनेक्टेड व्हीकल्स, IoT एंड क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन। अब हम कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन को समझते हैं। डोमेस्टिक ऑपरेशन, इंडिया में KPIT टेक्नोलॉजी प्राइमरली R&D और इंजीनियरिंग सेंटर्स ऑपरेट करती है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस, USA से 31%, यूरोप से 52%, एशिया से 17% का रेवेन्यू आता है। अब हम कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन से 62%, आर्किटेक्चर एंड मिडिलवेयर कंसल्टिंग से 19%, क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज से 19% रेवेन्यू आता है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 36,000 है, जो एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का 52 वीक हाई 1929 एंड लो 1283 है। अब स्टॉक अपने हाई से अप्रोक्सीमेट 31% डिस्काउंट पे मिल रहा है। कंपनी का ROE 31.2% है, जो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन दिखाता है। कंपनी का ROCE 38.4% है, जो एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन का संकेत देता है। कंपनी का PE 50 एंड इंडस्ट्री PE 40 है, जो स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन दर्शाता है, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को जस्टिफाई करता है। पैग रेशियो 1 है, यानी ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से वैल्यूएशन फेयर है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14, यानी कंपनी के ऊपर बहुत कम कर्ज है, जो इसे फाइनेंशियली मजबूत बनाता है। चलिए हम देखते हैं कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न बना के दिया है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ TTM में 49%, 3 साल में 61% और 5 साल में 49% है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को मालामाल किया है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 40% से ऊपर है, जो कि एक अच्छा है। अब कंपनी के रिस्क को समझते हैं। हाई डिपेंडेंस ऑन ऑटोमोटिव सेक्टर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की साइक्लिकलिटी से रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्लाइंट कंसंट्रेशन, टॉप क्लाइंट से डिपेंडेंसी ज़्यादा है। करेंसी फ्लक्चुएशन, इंटरनेशनल रेवेन्यू पर हाई एक्सपोजर के कारण फॉरेक्स वॉलेटिलिटी का रिस्क है। कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा है और हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? लीडरशिप इन ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर, कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिक, ऑटोनोमस और कनेक्टेड व्हीकल्स पर है, जो फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशन का कोर होगा। रोबस्ट ग्लोबल क्लाइंटेल, लीडिंग ऑटोमोटिव OEM के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। टेक्निकल एज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे AI, IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्वेस्टमेंट।
फेवरेबल इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोनोमस ड्राइविंग में तेजी से बढ़ते एडॉप्शन, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ, हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के साथ लो डेट प्रोफाइल। KPIT टेक्नोलॉजी एक फास्ट ग्रोइंग IT कंपनी है जो ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर स्पेस में एक मार्केट लीडर है। इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस व्हीकल की बढ़ती डिमांड के कारण लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हालांकि प्रीमियम वैल्यूएशन और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क को ध्यान में रखना जरूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड एक लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो प्राइमरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में काम करती है। कंपनी का फोकस क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर है। परसिस्टेंट के क्लाइंट में हेल्थ केयर, फिनांस और टेलीकॉम जैसी इंडस्ट्री शामिल है। यह कंपनी अपने इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच और ग्लोबल डिलीवरी मॉडल के लिए जानी जाती है। अब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। कोर ऑफरिंग्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टेलर्ड फॉर एंटरप्राइजेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड माइग्रेशन, AI, ऑटोमेशन और बिग डेटा सॉल्यूशन, ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस, क्रिप्टो करेंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सॉल्यूशन, एंटरप्राइज कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और IT कंसल्टिंग सर्विसेज। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग टर्म मैनेज सर्विसेज से रेवेन्यू प्लस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जैसे क्लाउड एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर रिकरिंग रेवेन्यू आता है। अब हम कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन को समझते हैं। डोमेस्टिक ऑपरेशन, परसिस्टेंट सिस्टम का इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जहां ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड R&D सर्विस प्रोवाइड कराती है। मेजर क्लाइंट्स में इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है। इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन, परसिस्टेंट की 90% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एपिक में इसके इंजीनियरिंग और डिलीवरी सेंटर्स हैं। कंपनी के की इंटरनेशनल क्लाइंट्स में लार्ज बैंक्स, टेलीकॉम जेंट्स और ग्लोबल टेक कंपनीज शामिल है। परसिस्टेंट ने पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है। अब हम कंपनी के रेवेन्यू को देख लेते हैं। सेगमेंटल वाइज BFSI से 31%, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस से 22%, सॉफ्टवेयर, हाईटेक एंड इमर्जिंग इंडस्ट्री से 47%, बिजनेस वाइज टेक्नोलॉजी सर्विसेज 70%, पार्टनरशिप एंड ऑपरेशन से 26%, प्रोडक्ट से 4%। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अप्रॉक्सीमेट 1 लाख है जो एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का 52 वीक हाई 6789 एंड लो 3232 है। कंपनी का ROE 24% है जो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन दिखाता है। कंपनी का ROCE 29.2% है जो एक एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन का संकेत देता है। कंपनी का PE 75 एंड इंडस्ट्री PE 32 है जो स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन दर्शाता है लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को जस्टिफाई करता है। पैग रेशियो 2.8 है यानी कंपनी ओवर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 है यानी कंपनी के ऊपर बहुत कम कर्ज है जो इसे फाइनेंशियली मजबूत बनाता है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न बना के दिया है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ TTM में 23%, 3 ईयर्स में 36% और 5 साल में 27% है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को मालामाल किया है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने ऑन एन एवरेज 35% से ग्रो किया है जो एक बहुत अच्छा है। चलिए अब समझते हैं कि कंपनी कितना रिस्की है। ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से हाई रेवेन्यू डिपेंडेंसी है जो किसी भी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के तहत प्रभावित हो सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशंस, ड्यू टू इमर्जिंग मार्केट्स करेंसी फ्लक्चुएशंस कैन इम्पैक्ट मार्जिन्स। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे AI, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग में चेंजेस आते रहते हैं और परसिस्टेंट को लगातार अपनी कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना पड़ता है। क्लाइंट कंसंट्रेशन, मेजर क्लाइंट्स पर डिपेंडेंसी है। यदि किसी बड़े क्लाइंट से बिजनेस लॉस होता है तो कंपनी की ग्रोथ और रेवेन्यू पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा है और हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट, ग्रोइंग डिमांड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड, AI और ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी में ग्रोइंग डिमांड के कारण परसिस्टेंट के लिए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो, कंपनी के डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, AI और ब्लॉकचेन में मार्केट वोलेटिलिटी से बचाता है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप, परसिस्टेंट का ग्लोबल कस्टमर बेस और एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। परसिस्टेंट सिस्टम एक लीडिंग प्लेयर है IT सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस में और उसकी डाइवर्स ऑफरिंग्स और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। कंपटीशन और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क को ध्यान में रखते हुए अगर कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ सस्टेन करती है तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, ये हैं बेस्ट 10 ग्रोथ स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो के लिए 2025 में जैकपॉट बन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। लेट्स लर्न, अर्न, ग्रो टुगेदर विद फिनटेक वेदा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।